ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमित कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्णा। ऑल राइट, तो 8 चैप्टर करने हैं भगवत गीता का। पहले 13 श्लोक हमने कर लिए हैं, आज हम 14 श्लोक करेंगे। तो इंपॉर्टेंट श्लोक है 14, और इसका पर्पट भी थोड़ा लंबा है, तो इसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे इसको समझने में। और इसके बाद कल से हमारी सेशंस नहीं होगा फॉर 1 वीक, वी विल नॉट हैव एनीथिंग। तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे 8 चैप्टर को कंप्लीट करने की। ऑल राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं 8.14। अनन्यचेता सततम अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशा यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। नित्ययुक्तस्य योगिना। ऑल राइट, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन I'll read. हाँ जी, पढ़िए आप। For one who always remembers me without deviation, I'm easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. ओके, तो कृष्णा कंटिन्यू कर रहे हैं जो थॉट चल रही थी पहले, कि भगवान में जो ध्यान लगाता है, भगवान में जो मेडिटेट करता है, भगवान रिपीटेडली बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के पास आ सकता है। अंत समय में भगवान का स्मरण करके भगवान के पास आता है। जो कॉन्स्टेंटली भगवान को याद करता है, उनकी सेवा में लगता है, उनके पास बड़ा आसान हो जाता है भगवान तक पहुंचना। और यहाँ पे स्पेसिफिकली एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस के बारे में बोला गया है। तो अब इसका पर्पट हम पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा पर्पट? आप कंटिन्यू कर लो। This verse specially describes the final destination attained by the unalloyed devotees who serve the Supreme Personality of Godhead in Bhakti Yoga. Previous verses have mentioned 4 different kinds of devotees: the distressed, the inquisitive, those who seek material gain, and speculative philosophers. Different processes of liberation have also been described: Karma Yoga, Jnana Yoga, and Hatha Yoga. The principle of these yoga systems have some bhakti added, but this verse particularly mentions pure bhakti yoga without any mixture of jnana, karma, or hatha. As indicated by the word ananya cheta, in pure bhakti yoga, the devotee desires nothing but Krishna. A pure devotee does not desire promotion to heavenly planets, nor does he seek oneness with the Brahma Jyotir or salvation or liberation from material entanglement. A pure devotee does not desire anything. In the Chaitanya Charitamrita, the pure devotee is called Nishkama, which means he has no desire for self-interest. Perfect peace belongs to him alone, not to them who strive for personal gain. Whereas a Gyan Yogi, Karma Yogi, or Hati Yogi has his own selfish interests. A perfect devotee has no desire other than to please the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the Lord says that for anyone who is unflinchingly devoted to him, he is easy to attain. ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पर्पट में बताया जा रहा है कि कैसे फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो
भक्ति योगा, जो अनअलॉयड डिवोटी, जो भगवान के पूरी सेवा में करते हैं, निष्काम भाव से भगवान की सेवा में लगते हैं, ऐसे लोगों की फाइनल डेस्टिनेशन भी जो होती है वो भगवान के पास ही होती है। और पिछले कई श्लोकों में हमने डिस्कस किया अलग अलग तरीके के डिवोटीज, मगर यहाँ पे प्योर डिवोटी की बात हो रही है। प्योर डिवोटी मीन्स जो बाकी किसी मेथड के के मिक्सचर की वजह से नहीं करता। जैसे कर्म योगी, कर्म योगी होते हैं जो उनको काम करने की, एक पर्टिकुलर काम करने की प्रवृत्ति है उनको, उसको उस पर्टिकुलर काम से बहुत लगाव है, तो वो उसी तरीके से भगवान की सेवा में लगेंगे बस, और कोई और माध्यम से नहीं लगेंगे। ज्ञान योगा, जिनको ज्ञान अर्जित करना का जिनकी प्रवृत्ति है, तो वो पढ़ के उसी तरीके से लगेंगे, वो कर्म नहीं करेंगे या वो दूसरे माध्यम से नहीं चलेंगे। हठ योगा मीन्स जो हमने अलग अलग आसन, प्राणायाम और इन सब की विधि देखी थी, अष्टांग योगा या हठ योगा, उसके मेथड से बढ़ते। लेकिन भक्ति योगा जो है उसमें किसी भी प्रोसेस से लगाव नहीं है, उसको उसको भगवान से लगाव है। भगवान की सेवा के लिए जो भी करना होगा वो करेगा, कर्म करना होगा तो वो करेगा, ज्ञान अर्जित करना होगा तो करेगा, लेकिन फोकस क्या है? भगवान। भगवान की सेवा जो है वो प्राइमरी फोकस है, इसलिए उसमें भक्ति योगा बताया गया। भक्ति मीन्स भगवान से प्रेम जो हमारे अंदर है उसको फ्लेयर अप करके निकालना, उसको और ज्यादा प्रोमिनेंटली एक्सप्रेस करना और भगवान की सेवा में एक्चुअली लगना। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसी भक्ति जो होती है वो मिक्स हो जाती है ज्ञान, कर्म और हठ से, वो मिक्स हो जाती है, तो उसको कहते हैं मिश्रित भक्ति। मिश्रित, मिक्सचर है। लेकिन प्योर भक्ति में क्या होता है? प्योर भक्ति में बाकी चीजों के लिए लगाव नहीं होता, भगवान के लिए लगाव है। जैसे एक माता को अपने बच्चे से लगाव है, तो छोटा सा बच्चा है, उसका ध्यान रखेंगी, और उसके ध्यान रखने के लिए जो भी उसको चाहिए वो ठीक वो करेंगे अरेंजमेंट। ऐसा नहीं कि उनको माता को जो है कुकिंग करने में नेसेसरली बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन क्योंकि बच्चे की उसके लिए बनाना है तो उसके लिए वो कुकिंग करेगी। कोई कुक है, उसको शौक है कुकिंग करने का, और वो उसके साथ कुक करने के बाद ठीक है, बच्चे को अगर खिलाना है आप खिला सकते हो, मगर उसका इंटरेस्ट मोर है कुकिंग में। लेकिन जो माँ है उसका इंटरेस्ट है बच्चे में। उसी तरह से भक्त जो है उसका इंटरेस्ट भगवान में होता है, वो भी वही काम करेगा जो हो सकता है कर्मयोगी कर रहा है, लेकिन फोकस वहां पे भगवान है। तो ये फर्क आ जाता है थोड़ा सा कर्म योगा और भक्ति योगा। लेकिन ये सारे योगा के माध्यम है, अलग 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 लेवल है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। और प्योर भक्ति के लेवल में आ जाते हैं तब अनन्य चेता। इन प्योर भक्ति द डिवोटी डिजायर नथिंग बट कृष्णा। कृष्णा के अलावा और कुछ डिजायर नहीं करता। प्योर डिवोटी डज नॉट डिजायर प्रमोशन टू हेवनली प्लैनेट्स, नॉर डज ही सीक वननेस with the Brahma Jyotir or salvation or liberation from the material entanglement. Pure devotee तो ये सब चीजें, इच्छाएं जो बाकी योगी या मिस्टिक रखते हैं, वैसे कोई इच्छा प्योर डिवोटी की नहीं होती। उसको हेवनली प्लैनेट्स तक प्रमोशन नहीं चाहिए, उसको ब्रह्म ज्योति में एक होने की कोई इच्छा नहीं है, ये सब इच्छाएं नहीं है। तो चैतन्य चरितामृत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, उसमें बताया जाता है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम तथैव शांत। कि ये जो सिद्धि हैं, जिनको बड़ी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है, या जो भोगी हैं, जिनको एंजॉय करना है मटेरियल वर्ल्ड में, वो चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आए, बहुत सारी दौलत, शोहरत, ऐश, ये सब चीजें आए। ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो मोक्ष की तलाश में होते हैं, मुक्ति, सिद्धि, जिनको बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करनी है, कि कैसे हम मेडिटेट करके जो है वो ऐसी पावर्स आ जाए कि पानी के ऊपर चल सकें, या फिर
हवा में फ्लोट कर सके, तो ये सिद्धियां होती हैं बड़ी सारी। तो भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, कामी मीन्स जिनके बहुत सारे अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी इच्छा पूरी कर दो भगवान, जो मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करने के लिए इच्छुक रहते हैं। ये सब लोग जो होते हैं ये बड़े अशांत रहते हैं, ये पीसफुल नहीं रह पाते, क्योंकि इनके इतने सारे डिजायर्स हैं। इतने सारे मटेरियल डिजायर्स होने के कारण ये पीसफुल नहीं रह पाते। लेकिन कृष्ण भक्त जो है उसका कोई मटेरियल डिजायर नहीं है, इसलिए उसको कहा गया है निष्काम। काम मीन्स मटेरियल डिजायर्स, निष्काम मीन्स कोई मटेरियल डिजायर नहीं, उसका बस यही है भगवान को खुश करना है, भगवान की सेवा में लगना है। तो ये स्पिरिचुअल डिजायर है, ये मटेरियल डिजायर नहीं है। तो क्योंकि ये स्पिरिचुअल डिजायर है, स्पिरिचुअल डिजायर जो है वो हमें कभी भी परेशान नहीं करती। मटेरियल डिजायर जो है उसमें हम बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि फुलफिल नहीं हो रहे हैं मटेरियल डिजायर्स। लेकिन स्पिरिचुअल डिजायर्स वो हमारे को खुश करते हैं बहुत ज्यादा, अंदर से एक खुशी मिलती है हमें। तो कृष्ण भक्त निष्काम तथैव शांत, वो खुशी की वजह से बहुत पीसफुल रहता है, जो प्योर डिवोटी है। तो इसलिए हमें बताया परफेक्ट पीस बिलोंग्स टू हिम अलोन, ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से शांत रह सकता है। वो व्यक्ति नहीं जो अपनी खुद की भौतिक इच्छाओं की तरफ बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। भौतिक इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी, इसीलिए उसको ट्रांसफॉर्म करना है मटेरियल डिजायर। भौतिक इच्छाओं को उतना पूरा करना है जिससे कि एक बैलेंस आ जाए मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ पे, और स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से चलती रहे, बस उतना सेटिस्फाई कर सकते। उससे ज्यादा अगर सोचेंगे कि सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, जैसे इच्छा आई और हम उसको पूरा करने लग जाएंगे, तो ऐसे में कभी शांति मिलेगी नहीं। हम अपनी इच्छाओं के स्लेव्स बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। फिर यहाँ बताया गया ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी, इन सब की अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं, मटेरियल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन डिवोटी का ऐसा कोई भी मटेरियल इंटरेस्ट नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है स्पिरिचुअल, और वो क्या है कि कैसे भगवान को खुश किया जाए, हाउ टू प्लीज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और therefore Lord says that anyone who is influentially devoted to him, he is easy to attain. तो भगवान आपको मिल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे मिल सकते हैं? अगर आप भगवान की तरफ पूरी तरह से शरण ले लो भगवान का, और पूरी तरह से डिवोटेड हो जाओ भगवान, अनफ्लिंचिंगली। अनफ्लिंचिंगली मतलब कि स्ट्रांगली, बिल्कुल भगवान को छोड़ो ना, इस तरीके से पकड़ लो, तो भगवान नेचुरली जो है वो आपके ही हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? जो ट्रांसलेशन और पहला पैराग्राफ पढ़ा है पोपट का, उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। कौन पढ़ेगा सेकंड पैराग्राफ? I will read. हाँ पढ़िए प्लीज। Wish you a happy new year to all of you. हरे कृष्ण, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। The special qualification, अच्छा ये a pure devotee ना? A pure devotee always engages in devotional service to Krishna in one of his various personal features. Krishna has various plenary expansions and incarnations such as Rama and how to pronounce this? Ram Narsimha. Ram and Narsimha. And a devotee can choose to fix his mind in loving service to any of these transcendental forms of the Supreme Lord. Such a devotee meets with none of the problems that plague the practitioners of other yogas. Bhakti yoga is very simple and pure and easy to perform. One can begin simply by chanting Hare Krishna. The Lord is merciful to all, but as we have already explained, he is specially inclined towards those who always serve him without deviation. The Lord helps such devotees in various ways. As stated in the Vedas,
Kathopanishad 1.2.23 Yam Ivesha Brinyat Tina Labhyas. I don't know whether I pronounced correct or not. Tasyas Atma Vivru. What is this? Vivru. Tanum. Tanum Swam. Tanam Swam. One who is fully surrendered and engaged in the devotional service of the Supreme Lord can understand the Supreme Lord as he is. As stated in Bhagavad Gita 10.10, Dadami Buddhi Yogam Tam, the Lord gives such a devotee sufficient intelligence so that ultimately the devotee can attain him in his spiritual kingdom. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for reading. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटी हैं, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और जब भगवान की सेवा करते हैं वो, तो चाहे वो कृष्णा की करें या कृष्णा के कोई भी रूप हो, राम जी, नरसिंह देव, ये सब की सेवा में लग सकते हैं। ये सब ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है भगवान के, एटर्नल। मतलब कि ये ऐसा नहीं कि राम जी आए थे त्रेता युग में, चले गए, अब कोई राम नहीं है। इन राम जी अपने ओरिजिनल रूप में ऑलरेडी वैकुंठा प्लैनेट्स में रहते हैं। नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आए थे, लेकिन वो अभी भी अपने रूप में रहते हैं वैकुंठा प्लैनेट्स में। नरसिंह देव का एक अलग प्लैनेट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, राम जी का अलग है, और वहां पे उनके डिवोटीज जाके उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो हैं ये लोग अलग अलग नहीं, ये एक ही हैं, विष्णु ही हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में भगवान अपने अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और कृष्णा, जैसे हमने कल देखा था पूरा स्ट्रक्चर, उसमें वैकुंठा प्लैनेट्स में अयोध्या धाम भी था जहाँ राम जी थे, और कृष्णा गोलोक वृंदावन भी था कृष्णा का। तो ये सारे के सारे जो अलग अलग धाम वैकुंठा प्लैनेट्स में हैं, यहाँ पे भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। और जो यहाँ पे भगवान को जिस रूप में स्मरण करता है, उसकी वो वहीं पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है मृत्यु के बाद, प्रोवाइडेड अगर वो प्योर डिवोटी हो। तो ऐसे व्यक्ति को कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं एक्चुअली। जो बाकी योगा के प्रोसेसेस में जो अभी प्योर डिवोटी नहीं बने, उनको आती है प्रॉब्लम, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो दूसरी चीजों में पढ़ सकते हैं। लेकिन प्योर डिवोटी वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि भक्ति जो है वो बड़ी सिंपल है एक्चुअली, और प्योर इतनी प्योर है कि उसके संपर्क में आके हम भी प्यूरिफाई हो जाते हैं, और बहुत आसान है परफॉर्म करना। और इसके लिए हम शुरू कर सकते हैं चैंटिंग से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र ऐसा है कि आप कभी भी चैंट कर सकते हो, कहीं पे भी, कितनी बार भी। जितनी बारी करोगे उतना ज्यादा आप भगवान के करीब आओगे। और ये वाइब्रेशन जो है इतनी प्यूरिफाइंग है, हृदय को अंदर से प्यूरिफाई, शुद्धिकरण कर देती है। इतनी तरह की जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, उन सबको शांत कर देती है। आगे बता रहे हैं कि भगवान बहुत कृपा की मूर्ति है, पतित पावन है, बहुत कृपालु है, और सबके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उनकी कृपा को यूटिलाइज करते हैं, वो भक्ति के प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते हैं, और जो भक्ति के फॉलो को अच्छे से प्रोसेस करते हैं, उनको और ज्यादा कृपा मिलती है। तो इसलिए भगवान है इम्पार्शियल, लेकिन जो भगवान की दी गई एडवाइस को, सजेशंस को, रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हैं, भगवत गीता को पढ़ के उसको फॉलो करते हैं, उनको और ज्यादा कृपा मिलती है। सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है, सब लोग ले सकते हैं कृपा। जिस तरीके के स्कूल में फर्स्ट प्राइज एक ही बच्चे को मिलता है,
या 2 ही बच्चों को मिलेगा, या लिमिटेड ही बच्चों को मिलेगा जो उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो कोई ये कह सकता है अरे स्कूल वाले तो पार्शियल है, 1-2 को उठा के दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया? भाई आपने जो उनका क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं करा, तो इसलिए आपको नहीं मिला। उसी तरह से भगवान का भी क्राइटेरिया है, आप उसको फॉलो करोगे तो आपको ही फुलफिल मिलेगा, आपको भी अवार्ड मिलेगा, आप भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे, आपको भी सारे जो टफ सफरिंग सिचुएशन है उससे बाहर आने को मिलेगा। फिर आगे बता रहे हैं, कथा उपनिषद में से एक श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद, और क्या कह रहे हैं? वन हु इज फुल्ली सरेंडर्ड एंड एंगेज इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड कैन अंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड एज ही इज। तो जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित होता है, भगवान की शरण लेता है, भगवान के भक्ति भावना से सेवा करता है, उस व्यक्ति को समझ में आ सकता है भगवान पूर्ण रूप से, भगवान रिवील कर सकते हैं। अदरवाइज भगवान को समझना ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इतने सारे लोग अपना लॉजिक लगा लगा के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये भगवान, चीज क्या है? भाई लॉजिक से बियॉन्ड है, वो ट्रांस लॉजिक है भगवान। लेकिन वो रिवील कर सकते हैं, और सब कुछ लॉजिकली आपको समझ में आ सकता है अगर आप भगवान की सेवा में लगते हैं। और भगवान 10th चैप्टर अभी आएगा आगे, उसमें चतुर श्लोक की भगवत गीता है, मतलब कि 4 श्लोक में भगवत गीता का पूरा एसेंस दिया हुआ है। तो उसमें से एक श्लोक यहाँ कोट करने हैं प्रभुपाद 10.10, और उसमें क्या बोल रहे हैं? ददामि बुद्धि योगम तम। तो भगवान क्या करते हैं? लॉर्ड गिव्स सच अ डिवोटी सफिशिएंट इंटेलिजेंस, इतनी बुद्धि देते हैं वो कि डिवोटी कैन अटेन। एक सेकेंड, तो यहाँ पे 10th चैप्टर का वो श्लोक कोट किया गया है, ददामि बुद्धि योगम तम, कि भगवान लॉर्ड गिव सच अ डिवोटी सफिशिएंट इंटेलिजेंस सो दैट अल्टीमेटली द डिवोटी कैन अटेन हिम इन हिज स्पिरिचुअल किंगडम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम 10th चैप्टर में से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये श्लोक एक बार पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान क्या कह रहे हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। कह रहे हैं भगवान, टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड टू सर्विंग मी विद लव, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भजते हैं मुझे प्रीति लविंगली, जो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोग कॉन्स्टेंटली करते हैं, हमेशा करते रहते हैं ऐसे पूरे दिन, ऐसे लोगों को भगवान बुद्धि देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूं, ऐसी ऐसी बुद्धि देते हैं, ऐसी इंटेलिजेंस देते हैं जिससे समझ आ सकती है सब कुछ कि कैसे भगवान की तरफ बढ़ना है। ऐसी बुद्धि दे सकते हैं जिससे हम भगवान की तरफ जा सकें। तो कई बार बहुत डिटेल में डिस्कशन होती है हमारी आप अपने आप से ही, और हम सोचते हैं ये करें या ऐसे करें या वैसे करें। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी कंफ्यूज स्टेट में रहती है कई बार कि क्या चीज हमें करनी चाहिए, और कई बार भगवान की तरफ बढ़ने में भी कंफ्यूजन होता है, कई सारे डाउट्स आते हैं ये करना चाहिए हमें या नहीं। तो भगवान कह रहे हैं अगर आप भगवान की सेवा में लगोगे तो भगवान आपको बुद्धि देंगे कि कैसे और भगवान की तरफ बढ़ना है। बस आप कोशिश करते रहो अपनी तरफ से। आप प्योरीफाई अभी नहीं हुए, नो प्रॉब्लम, प्योरीफाई होने की जो है टेक्निक वो आपको पता लग गई है। टेक्निक क्या है? कि आप भगवान की सेवा में लगो, बस आप जब भगवान की सेवा में लगोगे वो भगवान अपने आप ही प्योरीफाई कर। तो लॉर्ड गिव सच डिवोटी सफिशिएंट इंटेलिजेंस सो दैट अल्टीमेटली द डिवोटी कैन अटेन हिम इन हिज स्पिरिचुअल किंगडम, तो भगवान के धाम में जा सकते हैं। ऑलराइट, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट इसमें से? ओके, नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? लास्ट या Can I read? हाँ आप पढ़ो।
The special qualification of the pure devotee is that he is always thinking of Krishna without deviation and without considering the time or place. There should be no impediments. He should be able to carry out his service anywhere and at any time. Some say that the devotee should remain in holy places like Vrindavan or some holy town where the Lord lived. But a pure devotee can live anywhere and create the atmosphere of Vrindavan by the devotional service. It was Sri Advaita who told Lord Chaitanya, "Wherever you are, O Lord, there is Vrindavan." हरे कृष्णा। तो आप लोगों को याद होगा 2 दिन पहले हम एक न्यू ईयर का लेक्चर देख रहे थे। उस न्यू ईयर के लेक्चर में एक श्लोक प्रभु जी पढ़ रहे थे जिसमें वो बता रहे थे कि विदुर महाभारत की लड़ाई जब खत्म हो गई, उसके बाद विदुर जो उस महाभारत की लड़ाई के दौरान तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे, वो वापस आए तीर्थ यात्रा से, और जब वो आए तो युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें वेलकम किया। और वेलकम करने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने, याद है आप लोगों को कि क्या बोला था? किसको याद है? देखते हैं आज कौन जवाब दे सकता है इसका। किसने ध्यान से सुना इतना लेक्चर? कोई बता सकता है क्या बोला था युधिष्ठिर महाराज ने विदुर जी को जब वो आए पूरी तीर्थ यात्रा वगैरह करके? कौन, कोई आई थिंक कोई हिम्मत कर रहा है बताने की। कौन बताएगा? भवद्विदा भागवतास तीर्थभूता स्वयं पितु तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेना गदाव्रता। तो उन्हें बोला कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो तो तीर्थ स्थान के जैसे होते हैं। तो प्रभु जी एक्सप्लेन भी कर रहे थे, अरे भक्त तो व्यक्ति होता है और तीर्थ स्थान तो स्थान होता है, तो स्थान व्यक्ति के जैसे कैसे हो सकता है? याद है आप लोगों को किसी को ये पॉइंट? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो एक्चुअली तीर्थ स्थल के जैसे हैं। क्या है, क्यों तीर्थ स्थल के जैसे हैं वो? क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को लेके चलते हैं, और क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को लेके चलते हैं तो जिस जगह भी वो जाते हैं वहां वो भगवान के बारे में बता के सब लोगों का हृदय जो है वो ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखते हैं। और जब सब लोगों का हृदय ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो जगह खुद तीर्थ स्थल बन जाती है। तो तीर्थ स्थल में जब आप जाते हो तो वो तीर्थ स्थल तो सिर्फ वहीं पे रहता है, वहां पे अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छे लोग हैं, अच्छी तीर्थ मंदिर हैं, सब कुछ है। लेकिन जो तीर्थ व्यक्ति की बात हो रही है जिसकी प्योर शुद्ध भक्त की, वो तो और भी ज्यादा स्पेशल है। क्योंकि तीर्थ स्थल तो एक ही जगह रहते हैं लेकिन व्यक्ति तो ये ट्रैवल करता रहता है, और जहां पे भी जाता है ये भगवान को अपने हृदय में लेके जाता है और भगवान के बारे में बता के सब लोगों को वहां शुद्ध कर देता है और तीर्थ स्थल बनाता जाता है। हर जगह को जहां जहां ये जाता है उस जगह को तीर्थ स्थल बनाता जाता है। तो हम देखा कि श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, उन्होंने भी अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग शहरों में वो गए, और इन शहरों में जहां जहां वो गए वहां वहां उन्होंने भगवान के बारे में बताया और हृदय परिवर्तन किया ऐसे लोगों का जिनको भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन भगवान का नाम लेते लेते और श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता और भागवतम पढ़ते पढ़ते उन लोगों का भी हृदय परिवर्तित हो गया। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जहां जहां गए वहां पे तीर्थ स्थल बन गए। कैसे बन गए तीर्थ स्थल? इस्कॉन के टेम्पल्स खुलते गए, और हर साल डबल ट्रिपल 10 टाइम्स ज्यादा लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा टेम्पल बन रहे थे। और प्रभुपाद ने यही जो भगवान को प्रेम करने की कला है,
ये अपने स्टूडेंट्स, अपने भक्तों में भी, अपने जो उनके शिष्य थे उनके अंदर भी इम्प्रेग्नेट कर दी। और उसके कारण हम देखते हैं कि प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य जो हैं वो ट्रैवल करते 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 हर जगह जहां पे भी जाते हैं वो कृष्णा के बारे में, भगवान के बारे में बोलते हैं, और अलग अलग मंदिर खुलते जाते हैं, सेंटर्स खुलते जाते हैं। तो ये एक क्वालिटी है भगवान के भक्त की, खासकर जो प्योर डिवोटीज होते हैं। प्योर डिवोटीज जो होते हैं वो कहीं पे भी रह सकते हैं, और वो जहां पे भी जाते हैं वो है भगवान के तीर्थ स्थल वृंदावन, उस जगह को वृंदावन की तरह जो भगवान की प्योर भक्ति है उसके टच में ले आते हैं। तो ये शक्ति भगवान ने अपने प्योर डिवोटीज को दी हुई है कि जहां पे भी तुम्हारा मन है तुम मुझे ले जाओ। भगवान अपने प्योर डिवोटीज को मना नहीं करते, और जहां जहां जाते हैं प्योर डिवोटीज वहां वो भगवान के बारे में बोलते हैं, और वहां पे वो बाकी लोगों को भी भगवान के बारे में सुनाते हैं, और सब लोग जो है भगवान की सेवा में लगते हैं, और वहां पे भगवान की सेवा अगर प्योर तरीके से वो करते हैं तो वो भी प्योर डिवोटी बन जाते हैं। तो ऐसे ऐसे चलता रहता है सिस्टम। अगर हम इसका फायदा उठाएं, इसकी एडवांटेज लें, और अपने हृदय के अंदर भी थोड़ा शुद्धिकरण करें, जो भगवान है उनको एंटर करने दें अपने हृदय में। हमारा इतना सारा कलमश भरा हुआ है अंदर, इतनी गंदगी भरी हुई है कि जगह ही नहीं है, भगवान कैसे एंटर होंगे। तो इसलिए उसको हटाने के लिए भगवान ने बहुत ही सरल उपाय दिया है, वो है हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग, और ऐसे लोगों से एसोसिएट करना, ऐसे लोगों से के साथ संपर्क में आना जहाँ पे हम सुन सके भगवान के बारे में, जहाँ पे सब लोगों के साथ हम भगवान की बुक्स जैसे भगवत गीता, भागवतम, ये सब पढ़ सके, अलग अलग कथाएं सुन सकें। स्टोरी इतनी सारी पुराने इतिहास के कथाएं हैं, रामायण महाभारत, ऐसे कई सारे पुराण हैं, उनको रेलिश कर सके, एंजॉय कर सके उनको पढ़ करके, और फिर भगवान की अलग अलग तरीके से सेवा में लग सके। ओके, तो ये है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे आ रही है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले आए वो कृष्णा ही है एक्चुअली, और जब वो आए तो एक बार ऐसा हुआ कि उनको, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु आए थे भक्त के रूप में, तो हैं कृष्णा, लेकिन कृष्णा आए वो भक्त के रूप में, क्योंकि भक्ति में इतनी टेस्टी है भक्ति कि वो खुद भक्ति को टेस्ट करना चाहते थे कृष्णा, तो वो आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो एक बारी भक्ति करते करते, भगवान के स्मरण करते करते, चैंटिंग करते करते पूरी तरह से विलीन होके वो जाने लगे वृंदावन की साइड। वृंदावन की तरफ जा रहे थे, लंबी कथा है, लेकिन रास्ते में जो लॉर्ड चैतन्य है उनके जो एसोसिएट हैं, उनके जो साथी हैं नित्यानंद प्रभु, वो चाह रहे थे कि ये वृंदावन ना जाएं और ये चले जाएं वापस बंगाल। तो लॉर्ड चैतन्य ये जब चल रहे थे वृंदावन की तरफ, तो इतने ज्यादा वो भगवान कृष्ण में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गए कि इनको रास्ते का ही पता नहीं लगा। और नित्यानंद प्रभु जो एक्चुअली इनके एसोसिएट हैं, उन्होंने एक लीला रची जिसमें उन्होंने इनको ट्रिक कर दिया, और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने की जगह वापस बंगाल चले। और जब बंगाल में गए वहां पे तो वहां पे अद्वैत आचार्य मिले उनको, और उन्होंने कहा, वो सोच रहे थे कि मैं वृंदावन आ गया हूँ। उन्होंने कहा, अरे अद्वैत आचार्य आप वृंदावन क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, वृंदावन एक्चुअली ये तो बंगाल है। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन जहां पे भी आप हो वो जगह वृंदावन ही है, तो उस तरीके से ये वृंदावन भी है। तो ऐसे बहुत ही अच्छी
इंटरेस्टिंग और रोमांचक लीला है वो, लेकिन उसके लिए हम कभी समय निकाल के अच्छे से डिस्कशन करेंगे बाद में। आज हम ये कंप्लीट करते हैं ये वाला श्लोक। तो लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा अब? Hare Krishna. हरे कृष्ण। हाँ, पढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ I will read. प्लीज। As indicated by the words Satatam and Nityasa, which means always, regularly, or every day, a pure devotee constantly remembers Krishna and meditates upon him. These are qualifications of the pure devotee for whom the Lord is most easily attainable. Bhakti Yoga is the system that the Gita recommends above all others. Generally, the Bhakti yogis are engaged in 5 different ways. Santa Bhakta engaged in devotional service in neutrality. Dasya Bhakt engaged in devotional service as servant. Sakhya Bhakta engaged as friend. Vatsalya Bhakt engaged as parent. And Madhurya Bhakt engaged as conjugal lover of the Supreme Lord. In any of these ways, the pure devotee is always constantly engaged in the transcendental loving service of the Supreme Lord and cannot forget the Supreme Lord. And so, for him, the Lord is easily attained. A pure devotee cannot forget the Supreme Lord for a moment, and similarly, the Supreme Lord cannot forget his pure devotee for a moment. This is a great blessing of the Krishna conscious process of chanting the Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे हमने इतनी सारी बातें करी कि ये प्योर डिवोटी, तो ये प्योर डिवोटी होती क्या चीज है? कौन होते हैं प्योर डिवोटी? तो प्योर डिवोटी की क्वालिटी यहाँ पे बताई गई है कि जो वर्ड्स यूज किए हैं इन्होंने, सततम और नित्यशा। तो सततम मीन्स ऑलवेज या रेगुलरली, नित्यशा मीन्स नित्य, इटरनली, एवरीडे, हमेशा। तो सततम और नित्यशा मीन्स हमेशा भगवान का स्मरण करना, भगवान को याद करना। रेगुलरली करेंगे तो हमेशा करते रहेंगे। तो पहले शुरू में हमारे को क्या करना है? हमारे को एक रेगुलेशन बनानी कि एवरी डे आई विल चैंट एटलीस्ट 1 राउंड। ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। 108 बारी हम भगवान के नाम पे मेडिटेट करेंगे। एक एक वर्ड जो हमारे मुंह से निकल रहा है उसको हम सुनेंगे अटेंटिवली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही नम्र भावना से प्रणाम करते हुए इस मंत्र को, भगवान को, भगवान के भक्तों को, सबको प्रणाम करते हुए, और बाकी सारी जो थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, थोड़ा माइंड इधर उधर भाग रहा है, उन सबको टॉलरेट करना है, इन सब चीजों को। तो टॉलरेट करके हम्बल वे में भगवान के नाम का स्मरण करना है, प्रणाम करना है इसे, और चैंटिंग करते रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले हम शुरू करेंगे एक दिन में एक बारी, 1 राउंड। फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के ऐसे होगा कि रेगुलरली हम हर वक्त जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम भगवान के नाम का स्मरण करते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के बारे में सोचते रहेंगे, भगवान को प्रणाम करते रहेंगे। तो ये सब क्वालिफिकेशन है प्योर डिवोटी की। प्योर डिवोटी जब पूरी टाइम करता रहता है। और यहाँ पे बताया गया है कि भक्ति योगा जो है मेन चीज है भगवत गीता में, जो एसेंस है, हाईएस्ट है। और भक्ति योगा 5 प्रकार के मूड्स में हो सकती है। एक है शांत भक्त। शांत भक्त मीन्स यहाँ पे वर्ड यूज किया है, engaged in devotional service in neutrality. Neutrality means अभी बहुत ज्यादा सेवा की भावना जो है वो प्रोमिनेंट नहीं हुई है, लेकिन भगवान फिर भी प्योर डिवोटी है, क्योंकि भगवान में हमेशा मेडिटेट कर रहे हैं और भगवान के लिए
पूर्ण रूप से समर्पित हैं, सरेंडर्ड है। फिर आगे वालों में जो है सेवा की भावना ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। एक हो गया दास्य भक्त। दास्य भक्त मीन्स भगवान के दास, सर्वेंट, जो भी सेवा मिल सके। सख्य भाव, सख्य भाव मीन्स भगवान की दोस्त की तरह सेवा करना, एक दोस्त के रूप में। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, कई सारे दोस्त हैं, जैसे कृष्णा के कितने सारे दोस्त हैं, अर्जुन तो है ही, और सुबल, सुदामा, वृंदावन में कितने सारे हैं, अर्जुन, मधुमंगल, बटुक, श्रीदामा। तो ये सबके साथ भगवान खेलते हैं कृष्णा, और कई बार इन सब से हार जाते हैं भगवान, और हारने में बड़ा मजा आता है भगवान। तो ये एक सेवा है, ये सब जो भक्त हैं ये सेवा कर रहे हैं भगवान की, भगवान के फ्रेंडशिप के फॉर्म में। फिर वात्सल्य, जो मदर यशोदा है, नंद बाबा है, देवकी वसुदेव, ये सब वात्सल्य भावना से भगवान की सेवा में लगे हुए। और माधुर्य, जो इतनी सारी गोपीज है वृंदावन की, ये सब भगवान के कॉन्जुअल लवर, उसके रूप में सेवा कर रहे हैं। तो किसी भी फॉर्म में प्योर डिवोटी जो है भगवान की सेवा में लगने की कोशिश करता है। भगवान को कभी एक क्षण के लिए भी भुला नहीं सकता, और भगवान नेचुरली अपने भक्त को भी कभी भुला नहीं सकते। तो भगवान जो है वो हमेशा हमें, अगर हम अपनी लाइफ में भगवान को सेंटर में रखेंगे तो फिर नेचुरली भगवान हमारे को सेंटर में रखेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है भगवान का हृदय को जीत लेने की, और एक कला सिर्फ डिवोटीज को पता होती है। और जो इस कला में महारत हासिल कर लेता है उसको फिर बाकी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर वो टेंशन सारी भगवान लेते हैं उसके लिए। तो ये ग्रेट ब्लेसिंग है। हमारे पास चॉइस है, या तो हम भगवान को स्मरण करें या फिर दूसरी चीजों की टेंशन को स्मरण करें। हम चूज क्या करते हैं, हम बाकी चीजों की टेंशन को स्मरण करने का ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हम कहते हैं भगवान तो हो गया, इसीलिए हमें दूसरी टेंशन जो है वो खाती रहती है। लेकिन अगर भगवान को स्मरण करते रहे और भगवान की सेवा में लगे, भगवान की ये जो अलग अलग बुक्स हैं, भगवत गीता, भागवतम, ये सब पढ़ें अच्छे से, सीरियसली भगवान की चैंटिंग करें, नामों की, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम देखेंगे हमारी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। जो भगवान का नाम है राम, लिख लिख के एक एक पत्थर पे उन्होंने डाला और वही तैरने लग गया, और उसी में इतनी शक्ति थी कि पूरा का पूरा ब्रिज बन गया। तो भगवान के नाम की शक्ति तो अनंत है, इसके बारे में कुछ बोलना कभी खत्म कर नहीं सकते हम, हमारे बस का भी नहीं है, इतनी ज्यादा भगवान के नाम की शक्ति है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑर्डिनरी वर्ड है, चलो कर लेते हैं, भगवान के ऊपर एहसान कर देते हैं उनका नाम लेके। ऐसा नहीं, भगवान के नाम जितना हम लेंगे उतना हमारे लिए ही भला होगा। ऑल राइट, अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। ओके, तो लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर हो गया ये आज के श्लोक का। ऑल राइट, सो मैं सारी वीडियोस जो है वो अपलोड कर दूंगा जो बची हुई हैं एक दो, और आप लोग इस एक वीक के लिए सारी वीडियोस थोड़ा सा रिव्यू कीजिए दोबारा से। 8th चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक। इस वीक के लिए आप लोग रिवाइज कीजिए जितना भी हमने करा है, और फिर इसकी क्विज होगी बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, तो आप प्लीज प्रिपेयर कीजिए। अब हम एक राउंड करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।